अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? उस्मा। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, करती क्या है? मैं हाउसवाइफ हूँ। बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले हैं भारत, कनाडा और पाकिस्तान पर। भारत और कनाडा की कशीदगियां बड़ी ज़्यादा थी, कभी पन्नू पर सवाल उठाए जा रहे थे, कभी निज्जर किलिंग पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब दोनों ही ममालिक ने फैसला लिया है कि हम अपनी इन तमाम की तमाम कशीदगियों को सुलझाएंगे और आपस के ताल्लुकात बेहतर करेंगे। डील साइन हो रही है भाई, शेयर इंटेलिजेंस ऑन टेररिज्म, जिससे दोनों ही मुल्कों में आपस में दोस्ती होगी। इसके अलावा G7 मीटिंग के लिए मोदी साहब जो है वो कनाडा भी जा रहे हैं। भारत ने हमेशा टेररिज्म का मुद्दा उठाया। भारत कहता है हमारी जीरो टेररिज्म पॉलिसी है। पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को खत्म नहीं करता हम ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे। अगर बेसिक मुद्दा ही बीच में टेररिज्म का है, कनाडा के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनके साथ डील साइन हो रही है, इंटेलिजेंस शेयर हो रही है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? देखें, दीज ऑल कंट्रीज आर अफ्रेड ऑफ आवर सुपर पावर। वी आर सुपर पावर। ठीक है, आपको पता है कि हम एटमी पावर हैं, तो वो क्यों ना डरे हमसे। इसलिए तो वो डरते हैं, इसलिए वो डील्स कर रहे हैं। कोई हमारी तरफ देखे तो सही, उनका मुंह ना तोड़ दे, तो वो इसीलिए तो डर रहे हैं, आपस में डीले कर रहे हैं। एटॉमिक पावर तो इंडिया भी है, लेकिन हम ज्यादा, आपको पता है ना, फिर हम मुसलमान भी हैं और फिर नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, फिर ये हमारा, आपको पता है कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको, हमें वो दुनिया में आइसोलेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इमेज खराब करना चाहते हैं। क्या वजह क्या है? बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता ना, तो अफगानिस्तान कर सकता है ना। आपको पता है कि चाइना भी, फिर जाहिर है हम इतनी बड़ी उसके वो हैं, हम लेते हैं उनसे इतना कुछ। हमारी तो कोई भी आती है चाइना से, कोई हमें कैसे आइसोलेट कर सकता है? हाँ, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो इस वजह से कह रही थी क्योंकि भारत भी, आपको पता है, हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं वो सब डिपेंडेंट है हम पर। ईरान कैसे डिपेंडेंट है? देखिए, हर तरह से, आपको पता है कि इसराइल पे जो हो रहा है अब, ये जो अभी एक अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है कोई ईरान ने किया होगा? किसने किया? हमने किया है, हमने किया इसराइल पर। ईरान ने मिसाइल दागे है उन पे, हमने तो कुछ नहीं किया ना। कि सब बंद है, कोई भी हमारी जो ईरान से लेकर तो लेबनान तो फलाना फलूना सब बंद है, तो ये कैसे मिसाइल चले गए वहां पर? क्या बंद है? कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना। ईरान की तो सारी उन्होंने बंद की हुई है। आपको पता है अमेरिका ने कितना उसके ऊपर वो लगाया, सैंक्शंस लगाई हुई हैं। हाँ जी, तो वो फिर ये कि कहीं ना कहीं हम तो है ना। वो मिसाइल हमारी तरफ से गया, दुनिया को पता नहीं लग रहा। ना पता लगे तो बस ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए ना कि हम ऐसी हेल्प करते हैं अपने ब्रदर कंट्रीज की। देखिए, ये तो हमारा टॉपिक अब इसराइल और ईरान पर चला गया, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम बात करते हैं कनाडा, पाकिस्तान और इंडिया पर ही। देखिए, रशिया जो है, देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जितना हमको देखते हैं ना, अब देखिए रशिया है तो वो भी, उसका भी थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ है, तो इंडिया क्यों ना डरे फिर? थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ क्या है? हाँ, झुकाव है ना। आपने देखा नहीं था कि लास्ट टाइम जब भी हमारा इंडिया के साथ हुआ है, तो रशिया ने भी थोड़ा इसको रोकने में, उन जंग बंदी में रशिया का भी बहुत हाथ है। तमाम मुल्क कह रहे थे कि सीज फायर करो, अकेला रशिया तो नहीं कह रहा। इंडिया डर गया है ना अब हमसे, इस वजह से वो इधर उधर जा रहा है कि मैं किसी तरीके से ऐसा कर लूं कि मैं बच जाऊं, और कोई वजह नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से डरते ही नहीं है, घुसकर मारेंगे, डीप डाउन पाकिस्तान जाएंगे, ऐसी तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कहाँ गई? वो थी शिवानी, आई डोंट नो कि व्हाट वाज द नेम। हाँ जी, शिवानी वटएवर, तो वो कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगी ना, वो हमारे पास है। हमने तो मना कर दिया है कि हमारे पास नहीं है, अब आपके पास ये नॉलेज कहाँ से आई? देखो, पहले वो कहे दुनिया को कि हमारा एक फाइटर पायलट इनके पास है, वो क्यों वो डिनाई कर रहे हैं ना, उनकी बेइज्जती है। पहले वो माने, फिर हम कहेंगे हाँ हमारे पास है। सिंपल। देखो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता, जितना पता था उतना मैंने बता दिया। लेकिन देखो, अगर एक हाउसवाइफ की सोच ऐसी है तो सोचो इतने इंटेलेक्चुअल जो फिर रहे हैं वो क्या सोचते होंगे। जाते जाते तो फिर बम भी होंगे, हाँ, नॉलेज का बम भी होंगे आते जाते लोग फिर तो। हाँ, तो बस हम चलते फिरते बॉम्ब है। अच्छा, मेरी बात सुने, बिलावल भुट्टो गया न्यूयॉर्क, बिलावल भुट्टो जरदारी गए न्यूयॉर्क। लव, उसको पता है तुमने उसको क्या, उसने क्या कहा मोदी को? टीमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू। हाँ जी, तो मजा आ गया ना। उन्होंने कहा कि आईएसआई और रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठे टेबल टॉक करें, आपस में बातचीत करें, ताकि तमाम के तमाम मुद्दों को हम सुलझाएं। बट इंडिया इज नॉट रेडी, उनका हमें इंटरेस्ट नहीं है, फायदा नहीं है उनको हमसे। क्या है, क्या मसला है? किसको? समझ नहीं आई मुझे, मतलब क्या इंडिया को क्या? बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईएसआई और रॉ चीफ जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो एक साथ बैठे ताकि हम लोग के आपस में मुद्दे सुलझें, हमारे ताल्लुकात बेहतर हों।
बट इंडिया इज नॉट रेडी। हाँ तो वो कभी भी नहीं हो सकता, वो कैसे होगा? अब कश्मीर है सबसे पहले, हम जब तक हम कश्मीर को नहीं कहेंगे कि इसके इस इशू के ऊपर बात करो तो वो आगे कैसे बात होगी? वो कभी भी नहीं करेगा कश्मीर पर, तो फिर हम क्यों कंटिन्यू करें? दे डोंट वांट टू टॉक टू अस। यस एग्जैक्टली। दे डोंट वांट टू टॉक टू अस, हाँ बट वी वांट टू टॉक टू देम। तो देखें कश्मीर इशू जो है बीच में सबसे बड़ा, फिर आपको पता है कि उन्होंने अभी वो कौन सा था पानी का, जो उन्होंने पानी बंद कर दिया था वाटर ट्रीटी सिंतास माहिदा ना, तो फिर हमारे चीफ ने भी तो कहा ना कि वो पानी बंद करेंगे, हम उनका सांस बंद करेंगे, तो बस सही है ना। अच्छा ये बताए, कनाडा के अंदर खालिस्तान की तहरीक बहुत ज्यादा है। अब दोनों ही कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, भाई इंटेलिजेंस शेयर हो रही है। G7 की मीटिंग के लिए मोदी साहब को बुलाया गया। आपको लगता है जो खालिस्तान की तहरीक कनाडा में चल रही है उसको कनाडा सपोर्ट करेगा या वो थम जाएगी वहां पर इन पूरे मुद्दों के बाद? देखें कुछ भी है, हम लोग सिखों का इतना वो करते हैं और वो भी हमसे करते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं। अब ये कहीं पे भी जाएं, उनको हमारे खिलाफ करे, कुछ भी करे, लेकिन सिख हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। खालिस्तान के साथ हैं आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, खालिस्तान तहरीक वगैरह जो है, तो आपको क्या लगता है कि ये इंडिया तो चाहता है खत्म हो, लेकिन पाकिस्तान क्यों चाहेगा? पाकिस्तान चाहता है कि तहरीक बढ़े और खालिस्तान। क्या, हम सिखों के साथ हैं। वो कहते हैं खालिस्तान को फंडिंग ISI कर रही है, इंडियन मीडिया क्लेम कर। और वो कुछ भी कहे, अब हमारे हाफिज सईद हैं या वट, तो अब हम क्यों, अब वो कुछ भी समझे, हमें क्या। हाफिज सईद को क्या समझती हैं आप? किसको? हाफिज सईद को? यार ही इज अ ग्रेट लीडर। हाँ ही इज अ ग्रेट लीडर, वो एक लीडर भी विच है सेंस? और वो एक मुजाहिद भी है, वो एक सोल्जर भी है, लेकिन सीक्रेट, ठीक है। सीक्रेट है वो, हाँ जी। लेकिन वो तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं। वो कुछ भी बोले, पीठ पीछे तो बादशाहों को भी गालियां पड़ती हैं, तो हमको क्या, कुछ भी बोले। देखो मैं एक हाउस में, मुझको इतना कुछ पता नहीं, जितना तुमने पूछा मैंने अपना। हाउस वाइफ है लेकिन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, थैंक यू सो मच। देखो, लगाते हैं अंदाज़ा जो दीन का डॉलरों के ऊपर, उससे ज़्यादा की तो यहाँ खैरात बांट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मुल्क में तो अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ है, इसीलिए ये नहीं चाहता कि किसी के साथ वो कमेंटमेंट करे। किसी का दिल चाहेगा तो कर लेगा, लेकिन ये नहीं करने वाला। हम नहीं करते। नहीं कर, हम करेंगे, जब कोई आएगा तो करेंगे ना। हम किसी के पीछे क्यों जाए जाके किसी की मिन्नतें करेंगे हमारे साथ डील करो। हमारे मुल्क में हर चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है, हर बंदा खा पी रहा है। आपको लगता है इंटरनेशनल रिलेशंस ना रखे बगैर सरवाइव कर सकते हैं हम? सब कुछ होता है, इंटरनेशनल कोई ऊपर से उतरा है, हम ऊपर से उतरे। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात है, चाइना से काफी मदद आती है हमें, चाइना हमारा साथ देता है। चाइना जो है ना हमारा पड़ोसी है। ये भट्टो साहब ने, पहली सलामदा भट्टो साहब ने चाइना के साथ ली थी। पड़ोसी है, हर पड़ोसी दोस्त भी तो नहीं होता। चाइना दोस्त मुल्क है ना हमारा। बस यही तो बात है। तो अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान दोस्त थोड़ी है हमारा। दोस्त तो नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा हर किसी के बगैर गुजारा हो सकता है। हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं या किसी के। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में हर चीज़ दी है। अच्छा। अगर हमारे साथ कोई यूरोप डील करता है तो करे, हम नकार नहीं करेंगे। यानी दुनिया है हमारे पास, हम दुनिया के पास नहीं जाएंगे भाई। हम क्यों जाएंगे यार, हम तो इस्लामी मुल्क है, हम क्यों जाएंगे, दुनिया हमारे पास आएगी। इस्लामी मुल्क होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग एग्रेसिवली बैठे रहेंगे। हमें जरूरत है इस वक्त, हमने अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। वो ज़रूरत है, लेकिन जब अगला बंदा डील नहीं पा रहा तो फिर उसका हल यही है कि अल्लाह ताला करेगा, वो खुद आ जाएंगे। मेरा सवाल ये था हाँ। कि भारत पाकिस्तान के साथ इस तरह की कोई डील साइन क्यों नहीं करता? शेयर इंटेलिजेंस ऑन टेररिज्म क्यों नहीं करता? वो इसीलिए नहीं करता। हमेशा कहते हैं ना टेररिज्म में मसला आ रहा है, तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमसे बातचीत क्यों नहीं करते? देखो मेरी बात सुने कि पहले डील अच्छी हो रही थी, वो मोदी साहब खुद चल के आए थे, लाहौर में आए थे, नवाज शरीफ, हाँ जी खुद। तो वो जब नवाज शरीफ साहब अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमारा मुल्क एक ऐसा है कि कोई अच्छा काम करेगा ना तो वो उसकी टांगे खींचनी शुरू कर देंगे। अच्छा। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने, पीपल पार्टी ने जितनी खिदमत की है किसी ने भी नहीं की। हर जगह पे ये डील कर सकते हैं। इनको अगर बीच में रखेंगे तो सारा यूरोप भी इधर ही आ जाएगा। क्या ख्याल? सारा यूरोप इधर आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ जी। यही दो पार्टियां जो ला सकती है, ये हकीकत है, इसको कभी भी नहीं ये समझना कि ये गलत बात है।
आपके सामने लोग मोदी इधर चल के आया है, हम तो नहीं गए। आया गया था तो आए थे ना, आया गया लेकिन आया इनविटेशन दी गई थी तो आए थे ना। ये देखो, अगर बुलाया गया था हाँ। वो कह भी सकता था कि मैं नहीं जाता यार, मेरी जो है ना वो उनके साथ नहीं बनती, लेकिन वो अपनी मोहब्बत में आया है, तो उसके साथ फिर आगे जो है ना तल्लुकात बढ़ सकते हैं, कम नहीं होते। दुनिया को हमारी जरूरत क्यों होगी ये बताएं। दुनिया को ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताला, ये चीज में हर चीज़ में पड़ेगी। पाकिस्तान में हर चीज़ है, हमारे मुल्क में गर्मी भी है, सर्दी भी है, खाना पीना भी है, हर चीज़, हर बंदा खा के सोता है, कोई किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला देखो कितनी महंगाई हो चुकी है, तो दुनिया जी रही है। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के साथ कोई डील साइन क्यों नहीं होती कि हम लोग इन सब मुद्दों को साइड हो पर रख के जाएगी, जांच हो पड़ताल करके आपस में ताल्लुकात बेहतर करें। इंडिया ऐसा स्टेप क्यों नहीं लेता? नहीं। हाँ, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर गए थे, न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि आईएसआई और रॉ के बड़े बड़े ऑफिशियल्स आपस में बैठकर टेबल टॉक करें, बातचीत करें ताकि सारे के सारे मुद्दों को सुलझाया जाए। इंडिया ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगी वो कोई डील इस तरह से शेयर इंटेलिजेंस ऑन टेररिज्म पाकिस्तान के साथ साइन क्यों नहीं करते, क्या वजह है? ये वजह जानना चाहती हूँ। ये वजह ये है कि ये कुछ लोग यूरोप के जो है ना, वो इसको हमारे साथ, इंडिया के साथ दोस्ती होना ही नहीं चाहते। वो इसीलिए कहते हैं कि ये आपस में सारे मिल जाएंगे ना, फिर हमारा जो घर है वो कैसे चलेगा। अगर इंडिया हमारा दोस्त बन जाता है, एक बात है, मैं 35 साल कराची में रहा हूँ, मैंने हर हिंदू से पूछा भाई कोई मसला है तो मेरे को नहीं है, हो रहा, हम प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, उधर उधर भी प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। तो ये शैतानी करने वाले लोग जो होते हैं ना, ये बीच में ही होते हैं। अल्लाह करेगा सब सही हो जाएगा, ये कौन सी बात है। ये साथ पड़ोसी हैं हमारे, अभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा ये खुद ब खुद सही हो जाएंगे। पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को खराब करने के लिए इंडिया ने ऐसा किया है, या उनकी बातों में आपको कुछ सच्चाई नजर आती है? नहीं नहीं, इंडिया जो है ना वो मजबूर है, वो किसी अमेरिका या दूसरे किसी मुल्क के पीछे लगा हुआ है। तो कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो दूसरे मुल्कों को ख़राब करने के चक्कर में होते हैं, ये बात होती है। आस्ता आस्ता समझ आ जाती है, अभी आई है ना, फिर थोड़ी और आ जाएगी, फिर आएगी, फिर बोलेगा कि यार मैं गलती पे था। हमारा पड़ोस है, वो जाके यूरोप की बातें मानेगा तो जाहिर वाली बात है, हमारा पड़ोस है। ये पड़ोसी है हमारा इंडिया। हम तो कभी भी उसका बुरा नहीं सोचा, अगर सोचेगा तो खुदा उसको पूछने वाला है। हाँ जी, ये चीज़ है। थैंक यू सर। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले ये बात है, ये जो इंडिया है, भारत, ये पाकिस्तान में मुसलसल हम टेररिज्म नहीं कर रहे, बल्कि वो मुसलसल हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, बलूचिस्तान में, और बहुत बड़े नेटवर्क इनके पकड़े भी गए हैं पिछले दिनों में। तो ये तो उन्होंने एक जस्ट एक रखा हुआ कि टेररिज्म पाकिस्तान से हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक अजादारी के लिए, एक पाकिस्तान के ऊपर दाग बैठाने के लिए, एशिया के अंदर दाग बैठाने के लिए ये ऐसे हमले वगैरह कर रहे हैं, जिनका इनको बहुत सख्त जवाब मिला है। और इंशाल्लाह आइंदा वो इससे परहेज़ करेंगे। उनको बहुत सा पाकिस्तान के जो फ़ज़ाइया है, पाकिस्तानी शाहीन है, उन्होंने उनको बहुत अच्छा उनको जवाब दिया है, जिसकी वजह से आइंदा वो सोचने पर मजबूर होंगे। क्योंकि ये पिछले 8-10 सालों से ये टेररिज्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इनकी मुसलसल मुदाखलत हो रही है, ये इनके हमारे हमले कर रहे हैं, इनकी एजेंसीज़ इंटेलिजेंस वो मुसलसल वर्किंग कर रही है। और हमने हमारी माशाल्लाह से अफवाज पाकिस्तान ने इनके काफ़ी ज़्यादा इनके नेटवर्क्स को पकड़ा है, ट्रैप किया है, और उनके अज़ाइम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला। इंशाल्लाह आगे भी हम पाकिस्तानी इनके नाकाम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कभी किसी बड़े इदारे में जाकर उनका कोई एजेंट प्रूव किया? जी सॉरी, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर या बड़े बड़े दुनिया के आलमी अदारों में जाकर उनका कोई रॉ एजेंट प्रूव किया? जी बिल्कुल, हमने इनको हर माज पे इनको हमने बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इनको हमने बेनकाब किया। अभी ये सिंध ताश माहिदा है, ये भी इन्होंने एक पानी का हक है हमारा 24 करोड़ आवाम का, इन्होंने उसको भी मुअत्तल किया है। ये हर वक्त अपनी हर धर्मी पे कायम हुए हैं। हर तो हम बात कर रहे हैं ना, हमने कोई प्रूफ किया है कि ये एजेंट है, ये प्रॉपर काम कर रहा था, बीएलए को स्पॉन्सर कर रहा था? इसकी बिल्कुल, इनका एक लास्ट टाइम एक कुलभूषण यादव पकड़ा गया है, इनका जो एजेंट है, तो अभी भी चल रहा है। हाँ, उनका Proof नहीं हुआ। जी। लेकिन ये प्रूफ, ये नकाब तो हो गया, एक ऑफिसर है वो क्या नाम नेवी का, इंडियन नेवी का,
तो ऐसे काफ़ी हमारे आर्मी के पास काफ़ी शवाहदात मौजूद हैं, इनको दिखाई भी, इनको बार बार ट्राइबल टॉक की बात करते हैं कि आप आएँ हमारे मेज़ पर बैठें, आप इसके टॉपिक के ऊपर बातचीत करें, दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत करें। हम तो पिछले 15-20 सालों से दहशतगर्दी के ऊपर जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी है पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं दी। हमने तो अपनी मईशत को उस पर लगा दिया, दहशतगर्दी की बीन चढ़ा दी। लेकिन ये मुसलसल इंडिया की तरफ से, ये भारत की तरफ से मुसलसल ये क्या नाम दखल अंदाजी होती आ रही है बलूचिस्तान के अंदर खासकर। तो FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाला जाता सर? वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट में आएंगे इंशाल्लाह। जैसे इन्होंने हमारे साथ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह इन्होंने एक टेररिज्म का एक वो लगाया हुआ है, हाँ, लेबल। हर फोरम पे जाके कहते हैं कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करते हैं, तो पाकिस्तान ने तो इनको पेशकश कई दफ़ा कर दिया कि आप आएँ टेबल टॉक करें, आप सब प्रूफ दें हमें, आप प्रूफ दें, हम कार्रवाई करेंगे। बिलावल भुट्टो ने लास्ट टाइम जब न्यूयॉर्क में जाकर बातचीत की है, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि रॉ के ऑफिशियल्स को और ISI के ऑफिशियल्स को बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि हम मुद्दों को सुलझा लें, ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी दुरुस्त हो। लेकिन वो इस चीज़ पर एग्री नहीं होते। क्या मसला है? उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमें दुनिया में आइसोलेट करना चाहते हैं। क्या वजह है? क्योंकि बातचीत तो अब वो कनाडा के साथ भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? ये नरेंद्र मोदी की एक पॉलिसी है, शिद्दत पसंदाना पॉलिसी है एक उसकी, कि जिसकी वजह से वो टेबल टॉक बात नहीं करना चाह रहे। हम तो कोशिश बार बार यही कह रहे हैं इनको, क्योंकि ना एक भारतीय अवाम चाहती है कि हमारी जंग हो, ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है। हम यही चाहते हैं कि अमन कायम हो, पीस हो। लेकिन ये इंडिया मुसलसल भारत हमारे ऊपर ब्लेम करता रह रहा है, और हम जब भी मुज़ाकरात की इनको दावत देते हैं, आए बैठें हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमें प्रूफ रखें, हम कार्रवाई करेंगे। पहलगाम वाक़या अभी ये हुआ है, इन्होंने 10 मिनट में FIR इन्होंने लॉन्च कर दिया है। कैसे इन्होंने प्रूफ किया है कि बैठ के पाकिस्तान से दखल अंदाजी हुई है? ये सिर्फ अपना एक धाक बैठाना चाहते हैं। ये अगर ये इनकी भूल है, अगर ये चाहेंगे कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, तो इंशाल्लाह हमारे शाहीन इनको हमारी सरहद के करीब आगे पीछे इनको कभी भी इंशाल्लाह ये अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे पूछ रही थी कि कनाडा G7 की मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े ऑफिशियल से, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े आलमी लीडर से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, मीटिंग हो गई, भाई उनके साथ ये डील हो गई है। मेरा सवाल फिर अभी भी वहीं पर है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? क्या वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं? पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज जो है वो बनने नहीं देना चाहते? क्या वजह क्या है? जाहिर बात है, ये वो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी फोरम पे हम बैठ के बात करें, क्योंकि उनको पता है कि हम हर जगह पे गलत साबित होंगे, हमारी क्या नाम जो नाकामियाँ साबित होंगी, क्योंकि हर चीज़ पे उन्होंने ब्लेम ही हमें किया। हम तो बार बार ये मोदी हुकूमत ही जानती है कि ये सरकार जानती है क्यों नहीं ये आना चाहते पाकिस्तान के साथ। हालांकि मोदी सरकार साहब भी थे जो लाहौर आए थे, पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ की हुकूमत में। जी जी बिल्कुल। उनकी एंटी पाकिस्तान अब पॉलिसी कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? बस ये मोदी सरकार के सिर्फ उनके पास एक सरकारी वो है, एक चाल है कि हम इंतखाबात की सियासी तौर पे सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को यूज़ करते हैं, इसी पे वो वोट लेते हैं, और उनको कोई एजेंडा है नहीं मईशत का किसी चीज़ का। तो जाहिर बात है वो फिर उनका यही काम करेंगे बैठ के। आपको लगता है कि खालिस्तान की जो तहरीक है वो कनाडा में बहुत ज़्यादा चलती है? जब भारत के साथ ताल्लुक, क्योंकि हमने देखा था कि वीज़ा नहीं दिए जा रहे थे, कोई इंडिया से कनाडा नहीं जा पा रहा था, कनाडा से कोई इंडिया नहीं आ पा रहा था, टेररिज्म के बहुत से केसेस सामने। आपको लगता है कि जो डील हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है, इससे खालिस्तान का जो इशू है उसको, या खालिस्तानी जो है उसको दोबारा कनाडा स्पॉन्सर कर पाएगा, या कनाडा उनको सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा है खालिस्तान की तहरीक वहाँ बहुत ज़्यादा। देखें, मैं नहीं समझता क्या नाम के खालिस्तान की तहरीक कमज़ोर होगी। मेरे हिसाब से ये मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार मुसलसल उन पर सिख बरदरी पर भी जुल्म पे जुल्म करी जा रही है, और मुसलमानों के ऊपर भी इनका हर इलाके में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। ये अमन की तरफ बिल्कुल नहीं ये कायल होते। तो हम तो यही समझते हैं आगे क्या नाम, ये ज़ाहिर बात है खालिस्तान तहरीक एक तहरीक है, और बड़े बड़े लीडर इनको सपोर्ट कर रहे हैं सिख बरदरी की, और ये अनकरीब बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। आप क्यों चाहते हैं कि खालिस्तान की तहरीक ऊपर जाए? इसमें हमारा क्या फ़ायदा, ये बताएं पहले। फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन एक देखें, एक चीज़ में उनके साथ जुल्म हो रहा है। हम तो पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। जब एक तरफ जुल्म हो रहा है बैठ के, हम तो चाहे सिख बरादरी हो या यूरोपियन हो, हम तो कहते हैं दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए बैठ के। ये खुद ही मोदी सरकार जैसे दहशतगर्दी करवाती है, फिर उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर डालती है, सिख उस पर डालती है। तो इसलिए हम नहीं समझते कि उसको
चलिए थैंक यू सर, थैंक